दीवारों की दरारों से ठंडी हवा अंदर घुस रही है। एक फटी रजाई में श्यामू और उसकी बेटी गुड़िया दुबके बैठे हैं। पिताजी, घर में राशन भी खत्म हो गया और जलाने को लकड़ी भी नहीं बची। कल सुबह क्या खाएंगे? ठंड कैसे काटेंगे? आज पूरा दिन गांव में भटका पर कोई काम ही नहीं मिला बेटा। जेब खाली है, दिमाग सुन पड़ा है। कल फिर जाइए ना काम ढूंढने। बेटा, जब तक ये बूढ़े हाथ चल रहे हैं तेरे सामने हार नहीं मानूंगा, बस तू साथ देना। सुबह की हल्की धुंध। श्यामू अलग अलग घरों के दरवाजे पर जाता है। काकी जरा सुनिए, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। 2 वक्त की रोटी के बदले जो कहोगी कर लूंगा। अरे तू वही ना तालाब वाला मांस खाने वाला श्यामू? हमारा दरवाजा भी अपवित्र कर दिया। जा, हमारे यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं, दूर हट। काकी, काम से मतलब रखो, थाली से नहीं। भूख सबको लगती है, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी। हमारे यहाँ मांसाहारी के लिए ना काम है न जगह। काका, खेत में मजदूर चाहिए हो तो रख लो, जो मजदूरी ठीक लगे दे देना। बेटी के मुंह पर ताला लग गया है भूख से। तेरे जैसे को खेत में घुसने दूंगा तो पूरी फसल अपवित्र हो जाएगी। हम शाकाहारी हैं, मांस खाने वालों को काम देना पाप समझते हैं। आगे बढ़ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। इनके लिए मैं इंसान नहीं, सिर्फ मांसाहारी हूँ। न काम न इज्जत। गांव की सबसे बड़ी हवेली। श्यामू हिचकते कदमों से आंगन में प्रवेश करता है। आजा श्यामू, क्या हाल बना लिया है अपना। लगता है बहुत बुरे दिन चल रहे हैं तेरे। बोल, क्या काम है? सेठ जी, घर में ना अनाज बचा है ना लकड़ी। बेटी 2 दिन से आधा पेट खा रही है। अगर आप 200-300 उधार दे दे, मैं मेहनत करके मूलधन लौटा दूंगा। पर एक बात साफ कहता हूँ, ब्याज मैं जिंदगी में नहीं दूंगा, न ब्याज को सही मानता हूँ। वाह रे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और बातें उसूलों की। बिना ब्याज के रुपए दूंगा तो मेरा क्या फायदा? मैं कोई धर्मशाला चलाता हूँ क्या? फायदा ये होगा सेठ जी कि एक मजबूर की जान बच जाएगी। आपकी तिजोरी से कुछ नहीं घटेगा, पर मेरे घर का चूल्हा जल उठेगा। ऊपर से जब दूंगा अपनी खुशी से दूंगा, पर उसे ब्याज नहीं कहूंगा। ठीक है, मान लेते हैं तू ब्याज नहीं देगा, पर मैं भी सेठ हूँ, मुफ्त में दया नहीं बेचता। तेरे लिए एक अलग तरह की शर्त है मेरे पास। कैसी शर्त सेठ जी? सीधी बोलिए, घुमा फिरा कर नहीं समझता मैं। अभी जो रुपए मांगे हैं पूरे दे दूंगा, न ब्याज न कुछ और। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर अंदर तूने पैसा वापस नहीं किया तो बदले में तेरी बेटी का ब्याह मुझसे होगा। क्या मेरी बेटी आपसे? सेठ जी, आप उसकी बाप की उम्र के हैं। लड़की कोई कर्ज की रसीद नहीं होती जो पैसे के बदले थमा दी जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मना कर दे, कौन जबरदस्ती कर रहा हूँ? बिना रुपए के भी रह सकता है तू। भूख और ठंड से दोनों की जान जाती है तो जाए। मैं तो बस सौदा रख रहा हूँ। एक तरफ रुपए, दूसरी तरफ तेरी बेटी। चुनना तुझे है। गरीब के लिए हमेशा 2 बुराइयां ही बचती है सेठ जी, एक आज की भूख, दूसरी कल का डर। ठीक है, रुपए दे दीजिए। 1 महीना मेरी जान पर भारी रहेगा, पर मैं जान लगाकर पैसे लौटाऊंगा। अपनी बेटी को आपके हवाले नहीं होने दूंगा। बस यही सुनना था। ये ले रुपए और ये कागज, इसमें तारीख लिखी है 1 महीना। इसके बाद या पैसा या राध। चूल्हे पर दाल छड़ी है, लकड़ियां सुलग रही हैं। घर में महीनों बाद रसोई की महक है, पर शामू की चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। पिताजी, आज तो लग रहा है जैसे कोई त्योहार आ गया हो। अनाज भी आ गया, लकड़ियां भी, चूल्हा भी जल रहा है। आपने तो कमाल कर दिया सच में। सामान आ गया है बेटा, पर इसकी कीमत इतनी भारी है कि सीना दबा जा रहा है। आज जो रोटी हम खा रहे हैं ना, उसके बदले मैंने तेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। और ये बात बताने से पहले ही मैं खुद से शर्मिंदा हूँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? साफ साफ बोलिए ना, ये रुपए किस शर्त पर मिले हैं? आप मुझसे कुछ छुपाएंगे तो मैं और डर जाऊंगी। सेठ धनीराम के पास गया था, ब्याज से मना कर दिया तो बोला ठीक है, बिना ब्याज के रुपए दूंगा, पर अगर 1 महीने में लौटा ना पाया तो बदले में तेरी बेटी से शादी करूंगा। मैंने लाख मना किया, पर पेट की आग और ठंड ने मेरा मुंह बंद कर दिया। मतलब
आज हमने भूख से जान बचाई और 1 महीने बाद मेरी जान की बारी आएगी। मैं जानती हूँ आप मजबूर थे, पर अब हमें भी मजबूरी का जवाब बनना पड़ेगा। रोने से कुछ नहीं होगा पिताजी, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रास्ता तेरे सामने साफ साफ कह रहा हूँ। न गांव वाले काम देते हैं, न खेत में घुसने देते हैं। 1 महीना पलक झपकते निकल जाएगा और पैसा इतना बड़ा है कि अकेले मेरे बस की बात नहीं। पिताजी, आप हमेशा कहते थे कि माँ के हाथ से सीखा हुआ आपका मटन गांव में सबसे अच्छा पलानता है। आपने ही तो बताया था कि जब मेले में आप मटन बनाते थे, लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। क्यों ना हम वही मटन बेचे? इस गांव में जहां लोग मुझे छूने से कतराते हैं, वहां मेरे ठेले से मटन की प्लेट उठाएंगे? नहीं, यहाँ नहीं। पास वाला राजपुरा याद है ना, जहाँ मेलों में मटन कबाब सब खुलकर बिकता है। वहाँ लोग मांसाहारी हैं, उन्हें स्वाद की कद्र है, जात पात की नहीं। सेठ से जो रुपए लाए हैं, उनका थोड़ा हिस्सा ठेला, बर्तन और शुरू का माल खरीदने में लगाइए। अगर किस्मत ने साथ दिया तो कर्ज भी उतर जाएगा और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। तू छोटी है पर बहुत समझदार है गुड़िया। सही कह रही है। कर्ज डूबने देने से अच्छा है उसी से धंधा खड़ा कर ले। चल, कल सुबह ही राजपुरा चलेंगे, तेरे बाप के हाथ का मटन आजमाएंगे दुनिया पर। राजपुरा गांव का चौराहा, पुराना किराए का ठेला, उस पर चूल्हा और बड़ी देग। मटन की खुशबू ठंडी हवा के साथ